नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपके लिए सीटेट 2011 का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं और इस क्वेश्चन पेपर के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, प्रत्येक पेपर में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और 30 नंबर के होते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं 2011 के पेपर में पूछे गए प्रश्नों का स्तर किस प्रकार का है। आइए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों इस पेपर का, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो किसके द्वारा सबसे बेहतर सीखता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक देखने, छूने, पकड़ने आदि की स्वतः सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर अग्रसित होता है, भाषा का अनुसरण करने लगता है, आवाज प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। तो ऑप्शन ए है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, ऑप्शन बी है प्रौढ़ावस्था के दौरान, ऑप्शन सी है व्यक्ति के पूरे जीवन में, ऑप्शन डी है किशोरावस्था के दौरान। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किशोरावस्था के दौरान। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण किशोरावस्था के दौरान होता है। इस अवस्था में किशोरों में समूह निर्माण की प्रवृत्ति की भावना का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, समूह के प्रति भक्ति, सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास, बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास होता है, जो सामाजिकरण की प्रक्रिया को समृद्ध, गहन व जटिल बनाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आनुवांशिकता को किसका सामाजिक संरचना माना जाता है? आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थिर। आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, संज्ञानवादी सिद्धांत पर आधारित है। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के संज्ञानवादी सिद्धांत से संबंधित है। सीखने के संज्ञानवादी सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी उद्दीपक के प्रति मात्र अनुक्रिया ही नहीं करता, बल्कि वह सीखने के लिए अपनी सूझ या अंतर्दृष्टि का प्रयोग भी करता है। अवलोकनीय व्यवहार को सीखने के लिए सूझ या अंतर्दृष्टि की भी आवश्यकता होती है, इसलिए यह अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? तो दिए गए ऑप्शन से आपको समझ के साथ राइट आंसर टिक करना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे के लिए सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये हमेशा सफल होते हैं। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे के लिए यह सही नहीं है कि वे हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि अभिप्रेरित होना यह बालक को किसी कार्य के प्रति उत्साह प्रकट करता है, ना कि सफलता को निश्चित करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। प्रतिभाशाली बच्चों को योग्यता की उपलब्धि के लिए यह जरूरी नहीं है कि उनको कक्ष से अलग बैठाकर उनके समकक्षियों को दूसरे कक्ष में बैठाया जाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन किसकी ओर संकेत करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहार का अध्ययन सीखना है या किसी भी प्रकार से सीखने का लक्षण नहीं है, क्योंकि व्यवहार का अनुकरण करके उससे सीखा जा सकता है, ना कि व्यवहार का अध्ययन सीखा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सिद्धांत के रूप में रचनावाद है, तो क्या है रचनावाद? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पार्श्व या लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। ऑप्शन सी है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। ऑप्शन डी है, बहुत बुद्धिमान है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्श्व या लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है, क्योंकि किसी भी अवधारणा को सोचने के लिए उसकी छवि मस्तिष्क में बनानी पड़ती है, जिससे उसके बारे में सोचकर अपनी अवधारणा प्रकट की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक बालक व बालिकाओं के विकास का अपना एक स्वयं का स्वरूप होता है। इनके सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आदि का विकास दर भिन्न भिन्न होता है, इसलिए समवयस्कों में भी वैयक्तिक भिन्नता होती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा विकास की दर, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन किसका है? यह कथन है, तो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे ए हो जाएगा, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह किस ओर संकेत करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीखने का आकलन की ओर संकेत करता है। किसी भी प्रकार से शिक्षार्थी को प्रायोगिक या व्यवहारिक ज्ञान देकर बाद में उस विषय पर चर्चा करके यह देखा जाता है कि शिक्षार्थी कितना सीखा। सीखने में त्रुटियों का पता लगाकर उन्हें पुनः सुधारने का प्रयास किया जाता है, यह सीखने का आकलन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रतिवर्ती शब्द का आशय पुनः प्रारंभ करना और मानव विकास एक बार
परिपक्वता प्राप्त करने पर पुनः नहीं प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा का केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है कि निःशक्त बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो और वे नियमित विद्यालय आ सकें। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यय स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए इनमें से कौन सा आवश्यक है? क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ऑप्शन बी है एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, ऑप्शन डी है विषय वस्तु आधारित प्रश्न। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। सृजनात्मकता का तात्पर्य नवीन विचारों से है। नवीन विचार स्वतंत्रता के वातावरण में ही आते हैं। सृजनात्मकता उत्तर के लिए आवश्यक है कि छात्रों से मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएं ताकि बालक स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचारों में नवीन आयामों का समावेश कर सके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। शिक्षार्थी को किसके लिए प्रेरित नहीं किया जाना चाहिए? शिक्षार्थियों को किसके लिए प्रेरित नहीं किया जाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी प्रश्नोत्तरी और खेल इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए दिया गया सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, ऑप्शन सी है समुचित उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन डी है सघन अभ्यास कार्य। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी समुचित उपचारात्मक कार्य। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किस रूप में देखा जाना चाहिए? भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को विद्यालय जीवन की समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।